हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, जो कि अभी होली के दिन 2-3 दिन बंद है पेपर। अभी 2 दिन बचा है पेपर। टोटल 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था 18 मार्च तक, ठीक है। बाकी लगभग 90% पेपर समाप्त हो चुका है और अभी 2 दिन का बचा है। 17 और 18 2 दिन का पेपर बचा, टोटल 6 शिफ्ट का पेपर अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे में मैंने जो भी आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर पूछे जा रहे थे उसका मैं एनालिसिस लेकर आता था वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन मिलते थे। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, भाग दौड़ में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम मैंने 9 तारीख तक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया था। 10 मार्च का जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का मैंने लाइव वीडियो डाला था। थोड़ा सा उसमें क्वालिटी का इशू आ गया था, तो ऐसे में टाइपिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि वीडियो बहुत ही आपके सबके लिए महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा। और मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस में, जीएस का मेनली ज़्यादा क्वेश्चन सुटेबल होता है, सब लोग मिल जाता है। तो नॉर्मली एक चैप्टर वाइज, नॉर्मली ये पंचवर्षीय योजना वही स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 नॉर्मली चैप्टर आरपीएफ का। मैं एक चीज़ बता दूं, आरपीएफ का जो पेपर पैटर्न होता है, सेम डे का सेम शिफ्ट का पैटर्न एक रूप फॉलो होता है। पहली चीज़, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, 3 पोर्शन पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे में जिनका आगे एग्जाम है वो अपना इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। तो मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन को बताऊंगा, सीधा आप लोग वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, बाकी कुछ नहीं देखना है। वीडियो बल्कि मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ कान में ईयरफोन लगाकर कैसे भी आप सिर्फ सुनिए। आपको क्वेश्चन और उसका आंसर हम पूरा एनालिसिस बताएंगे। तो ये 10 तारीख का शिफ्ट में पूछा गया था जो क्वेश्चन था, जो कि एकदम ऑथेंटिक है। अगर यदि आप कोई आपके इर्द गिर्द या आपकी जान पहचान में यदि आप स्वयं खुद पेपर देकर आए होंगे तो आपको खुद पता होगा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 10 तारीख का शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, इसमें तीनों शिफ्ट का एक साथ करवा रहे हैं। 10 का तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का करवाएंगे, और 11 तारीख का तीनों शिफ्ट का करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बचेगा 12 तारीख का। 12 तारीख का मैं लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद अब कोई शिफ्ट का पेपर नहीं बचेगा, सीधा 17 और 18 को बचेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि ऑथेंटिक, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जैसे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपको पता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसमें आया था। और सिरके का पीएच लगभग 2.5 होता है, ठीक है। पीएच मान भी उससे संबंधित होता है। एसिटिक अम्ल का इसका जो फार्मूला पूछा जा सकता है CH3COOH, ठीक है। उसके बाद आया था MSME का जो फुल फॉर्म होता है, वो आया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना सबको पता है बाबर ने किया था। 1526 में बाबर आया था, तो वही मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर जो अफगान से आया था, वो 2 वंश राजवंशों से मिलकर वो पिता की ओर से और माता की ओर से, दोनों राजवंश की ओर से वो शासक बना था, ठीक है। और चंगेज का, माँ की तरफ से चंगेज का और पिता के पक्ष में तैमूर से, ठीक है, वंशज था। और मुगल वंश के प्रमुख शासक जो थे बाबर हुए, उनके फिर बाद आए हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर, ये अंत थे। फिर आ गया था 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन थे। 1857 क्रांति में मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें अवध में जो सेनापति थे अंग्रेजों की तरफ से, इसमें हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हावलॉक, ठीक है, विलियम टेलर और नेत्र, ये सब प्रमुख सेनापति थे। मुंडारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुंडारी नृत्य ये झारखंड का नृत्य, ठीक है। मुंडारी ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो उसमें आपको 4 जगहों पर होता है। उसके अलावा जो भी ऑप्शन था, बनारस था शायद, वहाँ पर नहीं लगता है, तो वो ऑप्शन सही था। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना अभी तक 2011 का ही जनगणना लेटेस्ट हुआ है। 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का रहा। तो दिल्ली का था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है और राज्य में बिहार राज्य का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक कितने अंक मिले थे। तो संयुक्त राष्ट्र जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो पूछा रहा है सीधा सीधा, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो ये 193 देशों में कुल 134वां स्थान पर भारत का स्थान था और वो 0.644 अंक मिले थे। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य की जो प्रतिपादक थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह नेतृत्व कहाँ से किए थे। कुंवर सिंह का सबको पता है, ये आपको जगदीशपुर और आरा से ये नेतृत्व किए थे, बिहार के क्षेत्र में। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर सालाना बारिश वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो इसमें भूगोल का क्वेश्चन आ गया, कृषि संबंधित। 200 से अधिक जब बारिश होती है तो उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है।
आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कोई नहीं थी। आज़ादी तो 1947 में हुई थी और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और वहीं साल 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना। जब पहली बार 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर देन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य रखा गया था निःशुल्क। पंचायत समिति का गठन किस में आता है? ठीक, पंचायत समिति का पूछा है। ये DPSP में आता है, भाग 4 में आता है और ये आर्टिकल 40 में आता है। हाल ही में मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मनु भाकर एक खिलाड़ी है ओलंपिक में, आप लोग सभी जानते हैं। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, जो कि पत्तन गोद परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 से 167 तक किसका उल्लेख किया गया है? 152 से 167 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो यह राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 52 से लेकर 60 तक आप लोग देखे होंगे, ये संसद का किया गया, राष्ट्रपति का कार्य दिया गया, वही उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका का भी किया गया है। भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? जो भारतीय संविधान का ये प्रारूप था, मसौदा था, सबको पता है, ये BN राव ने तैयार किया था। ठीक है, और वहीं इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के इसके अध्यक्ष थे। और 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान को सामने पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आर्टिकल 21 के तहत, जो कि 20 और 21 आर्टिकल आपातकालीन के दौरान ये रद्द नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा हाल ही में कौन सा AI टूल विकसित किया? ये करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। ये 10 तारीख के शिफ्ट में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ। 10 तारीख के तीनों शिफ्ट का मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और आगामी आने वाले शिफ्टों में इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिव्य दृष्टि विकसित किया है, जो कि चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत किया। दिव्य दृष्टि नाम का इन्होंने एक AI टूल से परिकल्पित किया। 2024 में भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए थे? 2024 का करंट अफेयर पूरा भर भर के पूछा जा रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा। इसमें भारत और सिंगापुर के मध्य 4 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुए थे। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है, ये साइंस में आ गया था। तो इलास्टिसिटी में पूछा गया था प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा जो MLT-1 T-2 होता है। ठीक है, MLT-1 T-2 होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है पास्कल होता है। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित किन राज्यों में घिरे हुए? छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र पूछा था कि इस राज्यों में है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति सबको पता है राष्ट्रपति ही करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर उनको हटाने का जो होता है वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। आर्टिकल 162 के तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या है? एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। जो वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक उधार लेता है वो रेपो रेट को होता है। जब वही रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है, रिवर्स रेपो रेट लगा के वो देता है। ठीक है, रेपो रेट दर क्या है RBI की? ये भी वर्तमान में 6.5% होता है। ठीक है, 6.5% थी और उसको घटाकर अब कर दिया गया है 6.25%। वेणुगोपाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वेणुगोपाल सबको पता है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने 2024 में कौन सा ओपन का युगल खिताब जीता था? तो मैंने बताया ये टेनिस युगल खिताब होता है अफवाह, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, अमेरिकन और फ्रेंच। ठीक है, तो इन्होंने जो दोनों ने, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीते थे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन
बैडमिंटन जीते थे। टेनिस। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर 1975 में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर, मुंबई के पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नया सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ आधारशिला रखी गई है? तो यह गुजरात, 2 गुजरात में और 1 असम में। ठीक है, 2 गुजरात में और 1 असम में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है, आधारशिला रखा गया। टाटा समूह के द्वारा यह सरकार और टाटा समूह के बीच दोनों के मैत्री समझौते के तहत यह सेमीकंडक्टर का जो कि ऊर्जा परमाणु के क्षेत्र में एक अहम भागीदारी है। खगोल शास्त्री जॉन केपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में कौन सा कथन गलत कहा? इन्होंने मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था केपलर के गति के नियम के अनुसार नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार उसमें डिपेंड करेगा। उन केपलर ने नियम बताए थे, ठीक है, आपको सबको पता है। ग्रहों का 3 नियम बताए थे, तीनों नियम कौन कौन से आपको ध्यान देकर जाना, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ी भी अवेयरनेस है, मैंने उसको नहीं ज़्यादा चेक किया। तो ग्रहों का मतलब यह है कि सभी ग्रह एक दीर्घ कक्षा में गति करेंगे और अपने ही नियत कक्षा में गति करेंगे, एक दूसरे से नहीं जाएंगे। यही शायद नियम वो दिए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में धान के किस किस्म को क्या कहा जाता है? तो आप लोग धान के 3 किस्म वाले होंगे, अस, बोरो और अमन। ठीक है, 3 किस्में उगाई जाती हैं, अस, बोरो और अमन। ठीक है, बोरो जो होता है ये सब पश्चिम बंगाल की साइड होता है। ठीक है, बोरो। फोर्ब्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर है? फोर्ब्स एक पत्रिका होती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ब्स, जो कि भारत के नामी गामी अमीरों की अर्थव्यवस्था के बारे में वो रिसर्च करके उनकी इंडेक्स निकालता है। तो उनकी पत्रिका के अनुसार ये पूछा है कि भारत दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में है और कुल इकोनॉमी सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित जो है 4.27 ट्रिलियन डॉलर है, और जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में 12वें स्थान पर आता है। यानी कि 12 देश भारत से और भी आगे हैं अर्थव्यवस्था में, हर क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक 5वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुई थी, कुमार गुप्त ने इसको स्थापित किया था। और वहीं बाद में आगे चलने पर जब मुगल शासक आता है उसमें बख्तियार खिलजी उस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जलवा देता है। ठीक है, जो कि उसके अलावा बिहार बौद्धकालीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब नामी गामी शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध केंद्र। के वेणुगोपाल 2024 का लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़े थे? के वेणुगोपाल जो कि केरल के अलपुझा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 10 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, अब 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध सबको पता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में 1540 में ईस्वी में लड़ा गया था, 17 मई 1540 में। और इसी युद्ध ने तय किया था कि मुगल वंश के शासक हुमायूं को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा था, और वहीं से सूरी वंश की स्थापना होती है। शेरशाह सूरी कुछ दिनों तक राज करता है, उसके अलावा वो खुद अपने ही बारूद खाने में ही बम धमाके से मर जाता है। फिर से आगामी आकर फिर से हुमायूं फिर आकर सत्ता संभालता है। दिसंबर 2024 में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी बनाया गया? सीईओ नियुक्त किया गया, तो जम्मू कश्मीर बैंक। ये करंट का क्वेश्चन है। अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर बैंक के। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कानुमा त्यौहार, कानुमा एक त्यौहार है जो कि कनुप्पा में भी इसको बोलते हैं, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कनुप्पा त्यौहार जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो यह मकर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के तीसरे दिन जो मनाया जाता है, तो ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि कनुप्पा भी कहा जाता है। यह दिन मवेशियों की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसमें मेनली मवेशियों की पूजा की जाती है और किसान अपने मवेशियों को सजाते हैं और खेतों में उसको एक नई एंट्री देते हैं। ठीक है, उसमें कृषि की पूजा पाठ करते हैं, मतलब फसल के जुड़ाव रहता है उनको, कृषि जो कि उनको हेल्प करते हैं मवेशी, उनके कृषि क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, उनके लिए वो पूजा पाठ करते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक एक अधिकार रखा गया, अनुच्छेद 21A में रखा गया है शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार रखा है। और वहीं 0 से 6 वर्ष के लिए जो रखा गया है निःशुल्क शिक्षा, वो हमारे मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। ठीक है,
सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश था। ठीक है, मोहम्मद शाह का बेटा था जो कि ये अंतिम शासक था। 1414 में सैयद वंश की स्थापना कौन करते हैं? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स का, ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक धन निष्कासन के एक सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, जिसमें हम अपने देश के जो इकोनॉमिक है उसके बारे में हम जांच करते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी जो कि दर बढ़ती है घटती, इन सब का हम लेखा जोखा रखते हैं। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? तो 1905 में बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और वहीं 1916 में लखनऊ में होता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है, 1906 में होता है कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। तो ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो है उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में आप लोग देखे होंगे 2 विभागों में बट गया था। फिर 1916 में जाकर दोनों विभाग एक दूसरे से जुट हो गई थी। ठीक है, 1907 में ही आपको देखने को मिलेगा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन भी वहीं से आया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और वहीं एकमात्र जो है क्रांतिकारी, जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक बार भी अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं किए हैं। 1929 के लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था अध्यक्षता। तो इस समय अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो 1857 क्वेश्चन का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। 1857 को लखनऊ के विद्रोह का जो दमन किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है? भारत के संविधान का जो आर्टिकल 143 के तहत जो है अनुच्छेद, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की अधिकार है। नवीनतम जानकारी के अनुसार 2004 में जल प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम संशोधनों को शुरू में कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो वो कितने राज्यों में लागू किया था? दो राज्यों में लागू किया गया था। कौन कौन से राज्य थे? हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक साइंस का क्वेश्चन आया था, सदिश और अदिश राशि में आया था। सदिश और अदिश राशियों को दोनों का जब गुणनफल हम करते हैं तो परिणामी स्वरूप कौन सा परिणाम आता है? उसमें सदिश राशि और अदिश राशि का गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है। सदिश और अदिश का जब हमेशा गुणनफल होता है उसका परिणाम एक अदिश राशि होता है। विमान बनाने में कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम देखे होंगे कौन सा धातु उसमें होता है। तो हम देखे होंगे उसमें एल्युमिनियम, स्टील और टाइटेनियम जैसे धातुओं को मिश्र धातु मिलाकर हम विमान बनाते हैं। ठीक है, फिर आया था निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो संगीत वाद्य 4 प्रकार के होते हैं, तत्, अवधन, अवघन और सुशिर। ठीक है, तो उसमें 4 प्रकार में से घन में आता है, जैसे काठी, थाला, मंजीरा, घुघरू, ये सब घन में आते हैं। ठीक है, फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन कौन सा डिपेंड करता है? तो उसमें पेपा ऑप्शन था। पेपा जो होता है वहाँ का भैंस के सींग से बनाया जाता है एक वाद्य यंत्र है, जो कि असम के क्षेत्रों में प्रचलित है, जो कि बिहू में बजाया जाता है। बिहू त्यौहार आप लोग देखे होंगे, इसे छोटे से रहता है, पो करते हैं, वो कि वहाँ के पशुओं भैंसों को सींग से बनाया जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, जिसको दूसरा नाम सिंहस्थ महाकुंभ भी बोलते हैं? सिंहस्थ कुंभ वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, जो कि 2029 में लगने वाला है। और महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है? सभी 4 जगहों पर लगता है। चारों जगहों का नदियाँ क्या है आपको जरूर जानना है। ठीक है, चारों जगहों पर बिल्कुल नॉर्मल है, सब याद रखिए। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन कब किया था? भारतीय संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुताबिक मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य है? तो आर्टिकल 167 167वें संविधान में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो यह प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय था। तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत यह शुरू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में किन 2 राज्यों की विधियां
विधायी शक्ति को कम करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया गया था 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 2010 में आया था। 2024-25 में के बजट में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था? तो सकल घरेलू राजकोषीय घाटा 4.8% था। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय सेना का दूरदर्शन टुकड़ी ने 2024 में किस देश में युद्ध अभ्यास किया था? तो दूरदर्शन टुकड़ी ने जो किया था भारतीय सेना सेशल्स के रक्षा बलों के साथ ये लामेतिये नामक एक युद्ध अभ्यास किया था। सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो सितंबर 2024 में आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में भाजपा की तरफ से रेखा सिंह को किया गया है, रेखा गुप्ता। भारत में सबसे ज़्यादा और सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान है। थार मरुस्थल भारत के किन राज्यों में फैला है? तो थार का मरुस्थल भारत में ही पाया जाता है, सबको पता है। कहाँ फैला है? गुजरात में है, राजस्थान में है और कुछ क्षेत्र हरियाणा तक भी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल ही है। ठीक है, डेजर्ट से क्वेश्चन आता है। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा क्या है? तो बालू टिब्बा यह पवनों से बनती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक टीला बनता है, उसको बालू टिब्बा बोलते हैं। ठीक है, यह मरुस्थलीय भागों में पवनों द्वारा निर्मित एक रेत का स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर जो ले जाते हैं। जाह्नवी काव्य कलश पुस्तक को किसने लिखा था? तो पंकज त्रिपाठी ने लिखा था। हाल ही में मुन्ना भैया पंकज त्रिपाठी नाम सब सुने होंगे, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जल राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 धुबरी से सादिया, गंगा और भागीरथी हुगली नदी के किनारे नाम से बनाया गया था। पहला जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, भागीरथी, गंगा और हल्दिया तीनों मिलाकर बनाया गया है। और दूसरा जो है धुबरी और सादिया, जो कि 1520 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से है, इलाहाबाद से और हुगली सादिया। भदौरिया जनजाति किस राज्य में रहती हैं? तो भदौरिया जनजाति आप लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 10 मार्च का पूरे दिन का जो पेपर का एनालिसिस था, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और सेम पैटर्न पर आगे फॉलो होगा क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा 11 मार्च का भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 मार्च का 2 वीडियो और आएगा। 11 और 12 मार्च का वीडियो लाएंगे हम। जो भी क्वेश्चन मिला है, मुझे कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन सब बनाने में, क्योंकि भाग दौड़ रहती है, हमको भी बहुत काम रहता है, हम यहाँ जाना वहाँ जाना, खुद भी और ऊपर से होली भी है। तो ऐसे में टाइपिंग नहीं हो पाया है, टाइपिंग नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप सबके लिए ये क्वेश्चन खुद से लाने की कोशिश किया हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक है। ये शिफ्ट में पूछे गए हैं पूरा क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ भी रहे हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ के जाना है। टोटल 6 शिफ्ट का पेपर अभी बचा हुआ है, 17 और 18। उसके बाद ये तय होगा कि आंसर की कब आने वाला है। आंसर की बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि रेलवे का आंसर की थोड़ा सा लेट आता है SSC के मुताबिक। तो आप लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।